नमस्कार साथियों, मैं हसनैन रजा आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के इस डिजिटल मंच में पुनः स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपने ये वीडियो चालू भी किया होगा। तो आपने जो वीडियो चालू किया है, थंबनेल में जो पढ़ा है कि 1 साल के भीतर क्या पूरी हो सकती है भर्ती प्रक्रिया, तो ऐसा थंबनेल बनाने का उद्देश्य क्या है, मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा। और वीडियो में आगे अपन चर्चा भी करेंगे कि हमारी जो 2024 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, अगर वो 1 साल के भीतर पूरी हो जाती है तो ये जो 5 चरण है उसके भीतर आप लोगों को कितना कितना समय मिलेगा। और ऐसा मैं बोल भी क्यों रहा हूं कि मैं 1 साल के भीतर अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये सॉलिड रीजन है, मैं आपके सामने सबूत भी लेकर के आया हूं उसका। और इसके बाद इसके ऊपर जो मेरी सब इंस्पेक्टर की जर्नी रही है, उस जर्नी में मेरे को क्या क्या चीजें है ना जो संभाल के रखने वाली थी, जो मेरी रणनीति रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप समझ सके कि जो बारीकियां हैं एग्जाम की, उन बारीकियों पे आप ध्यान दे सके और किसी भी चरण में आप बाहर ना हो। ठीक है, तो इसी को लेते हुए अपन वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि 1 साल के भीतर कंप्लीट कैसे हो सकती है भर्ती प्रक्रिया, इसकी क्या संभावना बन रही है। तो कल की डेट में आपको यहां पर हो सकता है कि ना दिखे, लेकिन फिर भी है ना, ये हमारे पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया गया था 25 अक्टूबर 2024 को। आज 26 अक्टूबर है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये 25 अक्टूबर को जारी किया गया था। और 26 अक्टूबर को ये जो जारी किया गया है, ठीक, ये किसके लिए जारी किया गया है, तो ये 2 चीजों के लिए जारी किया गया है, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब इन दोनों को लेकर के ये जो बोल सकते हैं टेंडर जारी किया गया है, यहां पर लिखा होगा कहीं पर टेंडर, है ना। तो टेंडर जो जारी किया गया है, ये इन दोनों परीक्षाओं को लेकर के, फिजिकल स्टैंडर्ड जो आप लोग जानते हो कि ये कौन सा चरण है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का, तो ये पहला चरण है। ठीक, ये फर्स्ट लेवल है, और ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है ये 4th लेवल है। सबसे आखिरी वाला क्या होता है, सबसे आखिरी वाला होता है इंटरव्यू का। ठीक, ऐसा तो आप लोग जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको आप नापजोक के नाम से जानते हैं, और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसको आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों के लिए 1st और 4th लेवल के लिए टेंडर निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर मैं 1 साल क्यों बोल रहा हूं कि 1 साल के भीतर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो इसकी संभावना पूरी है और प्रबल संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, आप पूरा इसको पढ़ने का आप तो खुद नहीं पढ़ पाएंगे, इसको आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बता देता हूं यहां पे कि यहां पर लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2025। ठीक, यानी कि जो टेंडर मंगाया गया है वो टेंडर काम करेगा 31 दिसंबर 2025, ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो टेंडर मंगाया गया है वो सब इंस्पेक्टर और आपकी जो आरक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिए, सब इंस्पेक्टर और आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो भी है ना, जो फिजिकल मेजरमेंट होने हैं, उन सभी को लेकर के ये टेंडर जारी किया गया है ना, 31 दिसंबर 2025। हालांकि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि और द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच एवर इज लेटर। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टेंडर मंगाया गया है, ये टेंडर का जो समय सीमा होगा वो 31 दिसंबर 2025 का होगा। यानी कि फिजिकल जो आपका होगा या तो इसके पहले होगा या इस तारीख तक के होगा, या तो फिर जब तक के फिजिकल मेजरमेंट नहीं हो जाता है तब तक के लिए टेंडर को आमंत्रित किया गया है। देखो, जो पुलिस विभाग है वो इस भर्ती को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस रुख अपना रहा है, बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो जो मिथ, जो भ्रम फैल रहे हैं, जो अब मैं कमेंट भी देखता हूं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल में जो वीडियो जाते हैं उसमें कमेंट में देखता हूं, उसमें सबसे पहले ये रहता है कि ये भर्ती कितने साल में कंप्लीट होगी, पुरानी भर्ती जैसा इसका हाल भी तो नहीं हो जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति ये बन रही है कि सरकार के ऊपर ये जो बहु प्रशिक्षित भर्ती बोलूंगा इसको मैं, ये जो सरकार के ऊपर बहु प्रशिक्षित भर्ती है, सरकार अपना चेहरा यहां पर गंदा नहीं करना चाहेगी, यहां पर अपना चेहरा पूरी तरीके से साफ करना चाहेगी। जो भी पिछली सरकार के द्वारा इस प्रक्रिया को बहुत लंबा खींचा गया था, और अभी भी ये प्रक्रिया लंबी खिंचाई हुई है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको पूरा करवा करके सरकार जो है अपना चेहरा पूरी तरीके से साफ करेगी और बताना चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ठीक, तो ये तो बात हुई पूरी संभावना की कि कब तक के आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हालांकि हो सकता है कि 31 दिसंबर तक के आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाए, है ना, अगले साल के 31 दिसंबर तक के, हो सकता है इंटरव्यू बाद में हो सकता है 31 दिसंबर के पहले पूरे 5 चरण कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसको मैक्स डेट मान के चल रहा हूं कि इतने समय के भीतर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो टेंडर रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ये 2 लाख 10 लाख के रहते हैं ना, बहुत महंगे टेंडर होते हैं,
इसको फॉर्म फिलअप करके, है ना, जो भी एजेंसी वगैरह होती है वो सारी एजेंसियां फॉर्म फिलअप करके भेजती है, और जो भी टेंडर का जो भी इन लोग का स्टैंडर्ड रहता होगा उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट होता है। तो वो तो पुलिस हेडक्वार्टर की बात है, वो उसको समझे। अपने को जो समझना है, अपने को ये समझना है कि अपने को एग्जाम कैसे निकालना है ना। अगर देखो एक साल के चरण की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक साल के चरण में अपने को क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान में रखना है ना। देखो भाई, अगर एक साल का अपने पास समय है, एक साल का, ठीक, तो आप लोग ध्यान देंगे कि मान लिया जाए कि टेंडर अभी 1-1.5 महीने के अंदर मिल जाता है, बढ़िया टेंडर, जो भी टेंडर इनको मिलना है वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर वो मिल जाता है, तो सबसे पहले तो यही होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। तो ये जो पीएसटी होना है, अगर अपन इसको मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स मार्च मार के चलते हैं इसको, कि अगले महीने का 2025 वाला मार्च है ना, कि अगर 2025 के मार्च तक के आपका पीएसटी होता है, मैक्सिमम मान रहा हूं। अभी क्या चल रहा है, आज 26 अक्टूबर का डेट है, मैं इसको नवंबर भी ले रहा हूं, दिसंबर भी ले रहा हूं और मार्च, बहुत ज्यादा समय सीमा मतलब आगे ले जाके देख रहा हूं मैं। तो हालांकि इतना लंबा नहीं खिंचाएगा, जनवरी फरवरी में अगर पीएसटी हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से, है ना, जिस हिसाब से अभी सरकार काम कर रही है, तो जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको प्रीलिम्स का जो डेट होगा वो अगर नई से नई अगर 2 माह भी देता है, तो आप लोगों को कब होगा ये पेपर। अगर ये फरवरी में होता है या मार्च में भी होता है, तो ये अप्रैल तक के आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक, समझ रहे आप लोग, ये मैं पूरा संभावित बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर उसको 5 चरण कंप्लीट करना है तो थोड़ा बहुत तो समय देगा ना, थोड़ा बहुत तो समय देगा, वो 2-2 महीने का गैप देगा एक चरण के बीच में। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए तैयारी करना कि अगर प्रीलिम्स में ये मिल रहा है तो 2 महीना, उसके बाद किस में मिल सकता है, मेंस के लिए भी मिल सकता है 2 महीना। ठीक, अगर मैं इसको लेकर के चलूंगा तो जुलाई अगस्त, है ना, जुलाई अगस्त के समय में हो सकता है कि आपका मेंस हो जाए। ठीक, और जुलाई अगस्त के बाद जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, इसको मैं पीईटी ले रहा हूं ना, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, अधिकतम लेके चलो, पूरा अधिकतम अगर लेके भी चलो तो नवंबर दिसंबर तक की ये सारी आपकी प्रक्रिया हो जानी चाहिए, ऐसा। ठीक, बात समझ रहे हो कि आप लोग। अब इंटरव्यू की बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास जो डेट है वो 31 दिसंबर 2025 का डेट है। तो ये 4 चरण तो 100% लगभग 100% जो संभावना है, पूरी संभावना है कि 31 दिसंबर 2025 तक के ये जो काम है वो पुलिस विभाग कर करके, और जो भी काम है ना प्रीलिम्स और मेंस जो आपका कौन लेगा, पीएससी लेगा, तो पीएससी ये सब काम करके जो है वो फारिग होना चाहेगी। ठीक, क्योंकि अपन देखे, इसका सबूत भी देखे, इसके पहले मैं आप लोग को ये टेंडर का डिटेल में मैं आप लोग को बताया। ठीक, ऐसा। तो अब अपन जो नेक्स्ट बात करने वाला है, ये अपनी संभावना की बात हुई। मैं क्यों बोल रहा हूं कि 1 साल के अंदर जो है अपनी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। अब अपन अपने रणनीति की बात करते हैं कि क्या रणनीति है ना अपने को अपनाना चाहिए, क्या रणनीति होगी हमारी। देखिए भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में मैं इस चीज को बताया भी था कि मैं खुद इंटरव्यू दिया हुआ हूं, मैं खुद अभी रिजल्ट का वेट भी कर रहा हूं। ठीक, और आपको पढ़ाऊंगा भी मैं ही। और इसके अलावा ये भी चीज है कि पढ़ाने वाली बात, तो पिछली भर्ती में भी हमारे यहाँ उड़ान आईएएस एकेडमी में इसकी पूरी बैच चली थी, आप लोग उसका भी वीडियो जाके देख सकते हैं। हालांकि समय समय पे, जैसे कि अभी ये वीडियो जा रहा है, समय समय पे मैं आपके सामने सबूत भी लेकर के आऊंगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कितने प्रश्न पूछे गए थे, कहां पर से पूछे गए थे, कौन कौन सी क्लास से ये पूछा गया था, है ना। ये सारे टॉपिक को लेकर के अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन बात करने वाले हैं अभी रणनीति के ऊपर, कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को पर्टिकुलर निकालने के लिए। ठीक, रणनीति क्या होना चाहिए। देखो भाई, रणनीति एकदम क्लियर चीज है, एकदम क्लियर चीज। मैं नाप जोक की बात नहीं करूंगा, नाप जोक की बात मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से किया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो उसको आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, जो आपका पीएसटी होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो रणनीति में भाई आप लोग को कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि जो आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स, ठीक, 300 मार्क्स का है। पहली चीज कि जो भी रैंकिंग बनने वाली है उसमें ये 300 मार्क्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। समझ में आई मेरी बात, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मेंस में जो आपका 3 पेपर होने वाला है 600 मार्क्स का। ठीक, कितने मार्क्स का, 600 मार्क्स का। ये जो 600 मार्क्स है वो अपने रैंक जब बनेगी, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें ये ऐड होगा। ये बात आपको भी पता है। आप लोग इस बात को लेके चलो, लिख के चलो कि आपको जो तैयारी करना है, जो आपको तैयारी करना है, तैयारी आपको शुरू से लेके आखिरी तक है। ठीक, शुरू से लेके
आपको मेंस की तैयारी करना है। किसकी तैयारी करना है? मेंस की तैयारी। अगर आप मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, मैं इसको लिख के भी बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे से अगर आप मेंस तैयार करते हैं तो आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, आराम से, ठीक, बहुत आराम से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में कितने लोग क्वालिफाई होने हैं, कितने लोग क्वालिफाई होने, जो थोड़ा पढ़ने लिखने वाला बंदा है वो बिल्कुल इसमें निकलेगा। 341 पद का यदि 20 गुना किया जाए तो ये 6820 लोग जो है वो मेंस में जाएंगे। 6820 लोग जो है वो मेंस देने वाले हैं। तो ये जो 6820 लोग मेंस देने वाले हैं, आपको मैं क्या बोला कि मेंस की तैयारी केवल आपको करना है, आपको ध्यान ये नहीं देना है कि प्रीलिम्स को कैसा पढ़ा जाए, सिर्फ मेंस, पूरा मेंस पढ़ो शुरू से लेकर आखिरी तक के। आपको फाइनल सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, प्रीलिम्स निकाल करके आपका कुछ नहीं होने वाला, एक तो उसका मार्क्स भी नहीं जुड़ने वाला है, ठीक। तो आपको मेंस तैयार करना है, ठीक, और मेंस को तैयार करते समय आपको डेटा ध्यान में रखना है, ठीक। हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, आपको डेटा ध्यान में रखना है। पहला डेटा तो ये ध्यान में रखना है, पहला डेटा ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, फॉर योर सेफ साइड, आपके एकदम, है ना, एकदम सेफ साइड के लिए आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखना है कि ये जो 6820 है, इसका 30% जो है वो महिला के लिए रहेगा, ठीक, महिला के लिए। आपका रैंक मैं बोल रहा हूं, आपको कैसे मेहनत करना है, क्या टारगेट करना है, आप ये कैलकुलेशन करके टारगेट करो कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मेरा कितना रैंक आए कि मैं मेंस तक के पहुंचूंगा, क्योंकि अपनी तैयारी तो किसकी, पूरी मेंस की। और बिना मेंस की तैयारी के आपकी प्रीलिम्स वैसे भी नहीं निकलने वाली। अगर मान लिया जाए प्रीलिम्स आप निकाल लेते हो तो फिर उसको क्या करोगे, है ना, उसे पोस्ट तो मिलना नहीं है, अपने को मेंस में स्कोर करना पड़ेगा, ठीक, ऐसा। और आप जानती हैं कि इस बार का जो स्तर रहेगा वो सभी के अकॉर्डिंग, सभी पूरे बाजार में ये चर्चा चल रही है कि अगर पीएससी ले रहे तो पीएससी का जो पेपर सेट करने वाले हैं उनकी मेंटालिटी कैसे है, उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी, मतलब उनका जो एग्जाम का स्तर रहता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा अच्छा। तो आपको हमेशा शुरू से लेकर आखिरी तक के मेंस ही फोकस करना है। चलो वापस इधर आते हैं, अपन डेटा की बात करते हैं, आंकड़े की बात करते हैं कि अपना कितना रैंक अपने को लाना है कि अपन जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंच सके। तो 6820 का 30% आप निकालोगे तो वो पूरा महिला के लिए रिजर्व है। समझ में आई मेरी बात? अब देखो, ये क्षैतिज आरक्षण के रूप में होगा। अगर मैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण की बात करूं तो 6820 का जो 12% है वो सिर्फ एससी के लिए होगा, सिर्फ एससी के लिए रिजर्व होगा। नेक्स्ट, ये 6820 का जो 14% है वो केवल किसके लिए रहेगा, ओबीसी के लिए रहेगा। और इस 6820 का जो आपका 32% है वो रहेगा किसके लिए, एसटी के लिए रहेगा, ठीक। आपको ये सारी बातें पता है, तो ये कैलकुलेशन आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, इन सभी को, ये वाला जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण का डेटा हुआ, इस आरक्षण को, है ना, मतलब इसका पूरा सीट को आप निकाल के क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक, प्लस करेंगे। और ये जो डेटा आएगा, इस डेटा को आप माइनस कर देंगे 6820 से, तो जो सीट निकल के आएगी वो किसके लिए होगी, अनारक्षित के लिए होगी। समझ में आई मेरी बात? अब देखो कि 6820 में से ये जो डेटा निकल के आया है, अगर आप इस डेटा को, है ना, 6820 से माइनस करने के बाद की बात कर रहा हूं, जो भी डेटा नया आएगा वो अनरिजर्व के लिए होगा। यानी कि अगर अनारक्षित वर्ग को प्रीलिम्स निकालना है तो उस पर्टिकुलर रैंक तक के उसको पहुंचना पड़ेगा। ये आप लोग करते ना, बहुत लंबा चौड़ा समय हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं कैलकुलेशन में जाऊंगा तो अनरिजर्व के लिए उतना जो है उसको स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम उसको उतना स्कोर करना ही पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक। अब देखो भाई, समझना कि अगर मैं 6820 का 12% निकाल रहा हूं तो लगभग 855 समथिंग कुछ आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एससी के लिए 855 रैंक लाना है, ऐसा नहीं है। 855 जो बोल सकते हैं कि सीट उसके लिए वहां पर रिजर्व है। अब ये प्लस होता चला जाएगा, जैसे कि अनरिजर्व के बाद क्या आ जाएगा, ओबीसी आ जाएगा, फिर एससी आ जाएगा, फिर एसटी आ जाएगा, तो ये आखिरी तक के चलता जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आप लोग को डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप डेटा ये सारा कैलकुलेशन करके बैठोगे, देखोगे कि कितनी सीट हमारे लिए है, हमको कहां तक का रैंक लाने के बाद मेंस में क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये पूरा जो है बहुत आसानी से आप निकाल सकोगे। और रणनीति तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि मेंस, सिर्फ मेंस की तैयारी करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी, ठीक। अब एक चीज और है भाई, है ना,
आप लोग है ना अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो मैं लगातार, मैं वैभव सर है ना, जो हम लोग फिजिकल इफिशिएंटी का टेस्ट दिए हैं ना, जो चौथा चरण है, हम लोग उसमें शामिल हुए हैं, हम लोग इसको क्वालिफाई भी किए हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका शुरू से लेकर आखिरी तक के फिजिकल के लिए भी मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे, मार्गदर्शन देते रहेंगे आपको। अब इस बात को आप लोग समझेंगे कि आपको फिजिकल जो है वो कैसे करना है। तो भाई अभी जो है, अभी जब तक कि आपका पीएसटी है ना, जब तक कि पीएसटी का डेट आपका नहीं आ जाता, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नापजोक का अगर डेट नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग क्या करो, केवल रनिंग करो। ठीक, केवल रनिंग करो। अभी कोई भी अगर आप इवेंट करने के लिए जाओगे तो अचानक से इवेंट करोगे, आपका इंजरी का खतरा हो जाएगा आपको। इंड्योरेंस बनाओ, अभी केवल इंड्योरेंस बनाओ। तो ऐसा जो मैं आपको अभी ये सब सारी चीजें बता पा रहा हूं, वो क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि आपने को इंजरी से कैसे बचना है ना, एक एक जो अपना 12 नंबर है उसको कैसे बढ़ाना है। ठीक, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। अभी केवल जो आप रनिंग करेंगे, आप इंड्योरेंस बढ़ाना भाई, कम से कम 40 मिनट बिना रुके है ना चलने की, दौड़ने की प्रैक्टिस आप करें। जब आपका इंड्योरेंस बन जाता है, स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद आप जाना किसमें, एक एक इवेंट में जाना, इवेंट की प्रैक्टिस करना। ठीक, ये सब चीजें जो है, बहुत सारी चीजें भाई, खाने के लिए क्या चीज है ना, अपने को क्या चीजों को ध्यान में रखना है, क्या चीजों को स्किप करना है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो इसी वीडियो में बता देना जो है वो संभव नहीं है ना। जो हमारी क्लासेस चल रही है और जो क्लासेस अभी चालू होने वाली है, उन सारी उसमें मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, हर चीजें बताऊंगा। देखो भाई, समझना आप लोग, रणनीति में भी कई चीजें और है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। मैं बोला कि मेंस की तैयारी करना है। ठीक, अब मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए आप लोग की, मेंस को क्वालिफाई करने की रणनीति क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे आप लोग। जैसे कि आपको पता है, ठीक, कि देखो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में एक रत्ती का चेंज नहीं आया भाई। ठीक है, तो यहां पर मेरा अनुभव और वैभव सर का अनुभव, और यहां पर जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, रवि सर से लेकर, सुधीर सर से लेकर, ऋषि सर से लेकर के, रियाज सर से लेकर के, सभी वो सभी उस सिलेबस को पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, कई बार खत्म कर चुके हैं, कई बैच चला चुके हैं। तो इसमें आप लोग को हमारे अनुभव का फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक, तो बात करेंगे अपन सबसे पहले भाषा की। आपको पता है कि इसमें ठीक 125 का क्या है, हिंदी है, हिंदी भाषा है। इसके बाद जो 75 मार्क्स का है वो अंग्रेजी है। ठीक, सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एरिया तो यही नजर आता है मेरे, है ना, मेरे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं, सबसे ज्यादा हिंदी 125। ध्यान देंगे, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें पूरा यानी कि 125 में 125 स्कोर किया जा सकता है। हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग, 125 में 125 आप मार सकते हैं। हिंदी जो है वो इतना ज्यादा स्कोरिंग है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से। आपको हिंदी जो है हमारे यहाँ आपको सुधीर सर पढ़ाएंगे, और इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी ले रहा हूं कि अगर इस व्यक्ति के द्वारा जो भी पढ़ाया गया, मैं पुराना नोट्स देखा हूं इनका, पूरे प्रश्न आए हुए हैं, पूरे प्रश्न, लगभग पूरे प्रश्न आए हुए हैं इनके नोट से आए हुए हैं, नोट्स की बात कर रहा हूं, कोई बुक की बात भी नहीं कर रहा हूं, कि सुधीर सर ने जो पढ़ाया है वो पूरा आया हुआ है। अब रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी भाई मैं हिंदी माध्यम ठेंगा छाप, मैं अंग्रेजी को इंग्लिश भी नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी ही बोलता हूं, तो मैं इसको स्कोरिंग नहीं मानता हूं। ठीक, लेकिन फिर भी अपने को चूंकि ये सिलेबस में है तो इतना तो तैयार करना है कि कंपटीशन में पीछे ना छूट जाए। तो 75 में कम से कम 45 से 50 का टारगेट मैं लेके चला था, और इतना मार्क्स उसमें आएगा भी, क्योंकि मैं कैलकुलेशन जो किया हूं, जो प्रश्न में बनाया हूं, मैं देखा कि इतना आ भी रहा है उसमें। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाई कि अंग्रेजी को टारगेट नहीं करना है, अंग्रेजी को एकदम अंधाधुन इसके पीछे मेहनत नहीं करना है। अंधाधुन मेहनत करना है 125 नंबर के लिए, क्योंकि आप वो 125 में 125 दे के जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि हिंदी में जितना सिलेबस है वो एकदम डिफाइंड है, और उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका छोर है, उसके छोर तक के जाके पढ़ेंगे 125 नंबर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 200 नंबर का है आपका दूसरा, है ना, जीएस, जनरल स्टडीज, है ना, सामान्य अध्ययन है। यही पेपर जो है आपका प्रीलिम्स भी निकालेगा। ठीक, ध्यान में रखेंगे आप लोग, जब तक कि आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, आप लोग को मेंस में ध्यान देना है। और कौन से पेपर में ध्यान देना है, जीएस के पेपर में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता है, और अपन अगर जीएस बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो मेंस के लिए भी तैयार हो रहा है और प्रीलिम्स के लिए भी तो तैयार हो ही रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग, जीएस में जो मेन सब्जेक्ट है उसको बहुत ज्यादा फोकस करो। देश का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, भारतीय भूगोल और आपका भारतीय इतिहास, ये जो मेन सब्जेक्ट है इसको बहुत ज्यादा ध्यान दो। इसके अलावा साइंस, पर्यावरण, इस पर ध्यान दो।
है ना। दर्शन, दर्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा दर्शन से प्रश्न पूछे हुए हैं। एनालिसिस भी मैं आपके समक्ष लेकर के आऊंगा, एक आध यूट्यूब में एक आध वीडियो वाला भी बना लेंगे अपन, कि पुराना जो पेपर हुआ है 2011-12 और 2022 में जो प्रीलिम्स हुआ है उसके ऊपर भी अपन बहुत अच्छे से चर्चा कर लेंगे। ठीक ठीक, नेक्स्ट। अब जो 200 नंबर का है, 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, देखो भाई मैं इस पेपर को, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं फिर से स्कोरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जैसा हिंदी है जितनी प्रैक्टिस उतना मार्क्स, वैसा ही मैथ्स और रीजनिंग भी है, जितनी प्रैक्टिस उतना मार्क्स। और खासकर रीजनिंग सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा इसका जो है क्या बोल सकते हैं भार जो है आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। रीजनिंग के बहुत ज्यादा टॉपिक दिए हुए हैं, मैथ्स के थोड़े से कम है। तो रीजनिंग, हालांकि रीजनिंग इसलिए भी दिया हुआ है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम है, तो आप मैथ्स को बनाने के लिए जाएंगे तो उतना टाइम ड्यूरेशन नहीं बनता, लेकिन रीजनिंग जो है वो बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए सिलेबस में इसका जो है वो बढ़ाया गया, इसका जो हिस्सा है वो बढ़ाया गया है। आपका टारगेट होना चाहिए भाई, आपका टारगेट कम से कम 600 में आपका टारगेट होना चाहिए 500 नंबर का। अगर आप 600 में 500 स्कोर करो तो आप आगे वाला जो चरण है आपका, जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, पीईटी है जो, है ना, वहां पर आप क्या हो जाएंगे, आरक्षित हो जाएंगे। यानी कि वहां पर आप क्या हो जाएंगे, एक बैक पिलो लेके चलेंगे आप। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में अगर आप स्कोर अगर इसका आपका अच्छा स्कोर भी नहीं आता है तो 500 नंबर बहुत ज्यादा इनफ होता है। आप उधर केवल क्वालिफाई कर लो, 90-96 नंबर ला लो आप, उधर भी बहुत अच्छा स्कोर रहेगा वो भी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसका पीईटी अच्छा नहीं है, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अच्छा नहीं है, वो शारीरिक रूप से उतना दक्ष नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा यहां पर फोकस करो, बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा तो अगर 450 नंबर या 400 नंबर या 350 नंबर में भी क्वालिफाई हो रहा है आप लोग का, ठीक, और पीईटी अच्छा है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा अच्छी है, तो फिर ठीक है, इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करो। बात यह है, ओवरऑल पूरी बात अभी तक करने का जो सार है वो इस सेंटेंस में है कि ये जो परीक्षा है वो केवल आपकी मानसिक परीक्षा नहीं है। बाकी परीक्षा भी होती है, लेकिन ये परीक्षा जो है वो मानसिक आपके योग्यता के आधार पर नहीं मिलने वाली, ये आपके शारीरिक दक्षता को भी नापने वाली है। तो जो बैलेंस बना के चलेगा किसमें, शरीर में और मन में, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे अगर आप वो बैलेंस बना के चलेगा तो वही इसमें जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा। आपको इंटरव्यू की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम औपचारिक इंटरव्यू होता है। हालांकि इस बार का मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले बार का एकदम औपचारिक इंटरव्यू था। आपको इंटरव्यू के लिए कुछ भी करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जितना मैं आप लोग को बताया उतना आपकी रणनीति होनी चाहिए। कम से कम आपका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 500 नंबर। 500 नंबर मेरे को लाना है, यदा कदा लेकर के आना है, क्योंकि मेरा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि शारीरिक दक्षता जो है मेरी उतनी अच्छी नहीं है। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, 500 में फिर कम करते चलो और फिर इधर बढ़ाते चलो। मैं बोला ना, बैलेंस जो भी है वो खेल है बैलेंस का। अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं, संतुलन बना के चलते हैं, आप बहुत अच्छे से सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है आप ले लोगे। सब इंस्पेक्टर आप लोग जानते हैं, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है ना। सालों में आता है ये, सालों में 2011-12 में आया, उसके बाद 2018 में आया और अब ये 2024 में आया है। ठीक, और जब तक आप तैयारी करेंगे हो सकता है आपकी तैयारी के कार्यकाल में ये दोबारा ना आए। तो एक ही मौका है भाई, इस मौके को चूकना नहीं है। और जो पिछली बार चूक गए थे रिजल्ट आने के बाद, जिनका सिलेक्शन नहीं भी होगा, वो हारना नहीं भाई, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अगर पीएससी आप निकाल लेते हैं, ठीक, एक तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन एसआई का एग्जाम बहुत सरल होता है, पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव में होता है, उतनी मेहनत नहीं लगती है, केवल एक ही चरण को छोड़कर, किसमें, शारीरिक दक्षता परीक्षा में। ठीक, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। मैं आपके समक्ष शुरू से लेकर आखिरी तक के आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहूंगा यहाँ पे। और इसी तारतम्य में अपना एक बैच भी आ रहा है भाई, है ना, और ये हमारा मेन फोकस करने वाला बैच रहेगा। ये जो बैच है आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग चालू कर रहे हैं 5 नवंबर को। 5 नवंबर को हम लोग का ये बैच चालू होगा। ना केवल आप लोग को पढ़ाया जाएगा, बल्कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी शुरू से तैयार किया जाएगा आप लोग को, है ना। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक के मार्गदर्शन दूंगा। ये जो बैच है आप लोग देख सकते हैं, रायपुर में भी चालू होगी ये,
ठीक, रायपुर के हेड ऑफिस में भी चालू होगी, बिलासपुर में भी चालू होगी, और संभवतः इसको सिटी प्लाजा वाले बेंच जो ब्रांच है हमारा अनुपम गार्डन के सामने, अनुपम गार्डन के पास, वहां पर भी इसको संचालित किया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, जो इसका समय रहेगा वो रायपुर में 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहेगा, और बिलासपुर में 5 बजे से 8 बजे का ये रहेगा। आप लोग जानते हैं एएसआई का पोस्ट भी अनाउंस हो गया है, 263 पद है, और वो जो 263 पद है उसमें शारीरिक दक्षता तो नहीं, लेकिन एएसआई में ज्यादातर जो है वो आपकी मानसिक परीक्षा रहेगी वो। ठीक, तो आप लोग इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। अगर आपको किसी संबंध में, है ना, जैसे कि फीस के संबंध में या फिर आपके रजिस्ट्रेशन के संबंध में, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी आपका प्रश्न होगा, तो फिर आप लोग ये नंबर्स में से, है ना, ये नंबर आप डायल करके जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे से बात करना होगा तो आप सीधे हेड ऑफिस में आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट है नहीं है वो मायने नहीं रखता है, मायने केवल एक चीज रखती है, सफलता और सरकारी छाप, सरकारी छाप। क्योंकि अगर आपके जीवन में आप सरकारी छाप नहीं लगा पाए तो फिर जानते हैं आप, ठीक, तो फिर जानते हैं कि हालत जो है वो दयनीय हो जाती है। कोई लोग जो आपके साथ आज खड़े हैं वो कल खड़े नहीं रहेंगे। ठीक, जब तक आपका मन प्रबल है, जब तक आपका शरीर प्रबल है, तब तक के लोग आपके साथ हैं, उसके बाद आपका साथ नहीं देंगे। आपको ये मौका जो मिला है वो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन की, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़ो, चुपचाप इसके पीछे लग जाओ। एकदम डुएबल है, एकदम आसान है। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बोला, मैं यहां भी उपस्थित रहूंगा, वहां भी रहूंगा। इसके अलावा हमारे रवि सर है, सुधीर सर है, ऋषि सर है, रियाज सर है, अनीस सर है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, 10-10 साल से वो यहां पर पढ़ा रहे हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। उनका ऐसा है कि अगर वो कुछ चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप लोग देखेंगे आके नोट्स चेक करें आप लोग, अगर वो कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे एकदम पर्टिकुलर रीजन रहता है। हर साल पढ़ाने का तरीका बदलता है, पैटर्न के हिसाब से बदलता है। अब जैसे कि इस बार जो पेपर लिया जा रहा है वो पीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, तो पूरी पढ़ाई जो होगी वो पीएससी को ध्यान में रखते हुए कराई जाएगी। यानी कि पीएससी क्या पूछ सकता है, पीएससी कैसा लेवल उसका रहता है, पुराने पेपर में वो क्या रुख अपना रहे, तो वो सारी चीजों की समीक्षा करके आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है इस बार लिखित परीक्षा में, ठीक, समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलो, आशा करता हूं आपको ये जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।